नमस्कार, मैं संजय मग्गू और देश रोजाना पर आप देख रहे हैं प्राइम टाइम। तो प्राइम टाइम में आज जिन खबरों पर आपसे हम चर्चा करेंगे, जिन पर आपसे बात करेंगे, वो है हरियाणा कांग्रेस जो गुट गुट में बंट कर के कई गुटों में होती जा रही है। इसको लेकर हरियाणा कांग्रेस के नेता के खास बयान की बात भी करेंगे। बात करेंगे हरियाणा के चाचा भतीजा की पॉलिटिक्स की भी, यानी कि अभय सिंह चौटाला और दुष्यंत चौटाला। साथ साथ बात करेंगे उस बयान की भी कि जिसमें कह देने भर से एक एकेडमी किसी शिक्षक को फायर कर देती है। बात इंडिया गुट के उस अहम दावेदार की भी होगी जो पूरे गठबंधन को लीड कर सकता है, और पब्लिक सर्वे में किसका नाम इस ओहदे के लिए सबसे ऊपर आया है वो भी बताएंगे। लेकिन ये सब कुछ बताएंगे उससे पहले आपको बताएंगे कि आज दिन भर की सुर्खियाँ क्या रही हैं। तो सबसे बड़ी सुर्खी रही कि लालू प्रसाद यादव यानी कि आरजेडी के मुखिया, उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। चारा घोटाले में एक बार वो फिर जेल जा सकते हैं। भारत ने चीनी विदेश मंत्रालय के दावों का खंडन किया है और कहा है कि चीन के अनुरोध पर हुई थी मोदी और जिनपिंग की मुलाकात। लद्दाख में राहुल गांधी गए हुए हैं, वहाँ उन्होंने बड़ा बयान दिया है, कहा है कि चीन पर सरकार सच नहीं बता रही। मणिपुर हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, सुरक्षा और दूरी को मद्देनजर रखते हुए आरोपी की पेशी हुई। नोएडा में पुलिस ने 5 साल में 250 से अधिक फर्जी कॉल सेंटर पकड़े हैं। ये सभी फर्जी जो कॉल सेंटर हैं ये देश की सुरक्षा को खतरे में डाल रहे थे। और उत्तर प्रदेश के बिजनौर में बड़ा हादसा हुआ है, 3 कांवड़ियों की मौत हुई है। कांवड़िए गंगा जल लेकर आ रहे थे। और एक प्रमुख खबर चंद्रयान 3 की कि चंद्रयान 3 मिशन का नया वीडियो सामने आया है। लैंडर से चांद की सतह पर रोवर प्रज्ञान उतरा है और अमरमणि और उनकी पत्नी की दया याचिका पर रिहाई हुई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने उनको माफ़ कर दिया है। अमरमणि त्रिपाठी जो मधुमिता की हत्या के अंदर गुनहगार थे। और एक खबर, पेरिस ओलंपिक में क्वालिफाई नीरज चोपड़ा की वर्ल्ड चैंपियनशिप फाइनल में एंट्री हुई है। और एक खबर है कि राजस्थान में 8 साल की मासूम से उसके पिता ने दुष्कर्म किया था। अदालत ने उस हैवान को उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। तो चलिए अब शुरू करते हैं प्राइम टाइम पर खबरों का सिलसिला। और सबसे पहले बात करेंगे अपने हरियाणा की। हरियाणा जो राजनीतिक रूप से हमेशा हरा भरा रहता है, यानी कि राजनीति है कि यहाँ रुकती नहीं। यह राजनीति हर दिन कुछ नया रंग दिखा देती है। फिर चाहे वो कोई पार्टी हो, राजनीतिक दल हो, भले ही वो बीजेपी जैसी पार्टी हो जो अपने आप में पार्टी में डिफरेंस कही जाती है, लेकिन उसके नेता भी गाए बगाए कुछ बोल ही देते हैं। लेकिन हम जिससे आपकी चर्चा कर रहे हैं वो है हरियाणा प्रदेश की कांग्रेस पार्टी। और कांग्रेस खेमे में जो गुटबाजी देखने को मिलती रही हमेशा से ही, वो अब भी लगातार जारी है। और ये कहें कि अब की बार प्रदेश में कुमारी शैलजा और हुड्डा गुट खूब सुर्खियों में हैं, जिस पर अलग अलग नेताओं के अलग अलग राय, अलग अलग सुर हैं, अलग अलग बयान हैं, अलग अलग ताल हैं। अब हालिया एक बयान आया है कैप्टन अजय यादव का। कैप्टन अजय यादव कांग्रेस के बड़े नेता हैं। उन्होंने कहा है हुड्डा और शैलजा गुट पर कैप्टन अजय यादव ने एक इंटरव्यू दिया एक निजी चैनल को, और उसमें कहा कि SRK यानी कि शैलजा, रणदीप, किरण हो या हुड्डा, सब अपने अपने तरीके से पार्टी को मजबूत कर रहे हैं और इसमें कोई बुराई नहीं है। उनका कहना है कि इससे पार्टी को ही फ़ायदा हो रहा है, इससे पार्टी को कोई नुकसान नहीं है। वैसे आपको एक बात और बता दें कि किसी समय पर कैप्टन अजय यादव भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के धुर विरोधी थे, बहुत उनके खिलाफ बोला करते थे। लेकिन जो फिलहाल उनके सुर हैं थोड़े से वो मध्यम हैं। तो उन्होंने ये भी कहा है कि जहाँ तक बात है आने वाले समय में कि प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, तो किसी के कहने भर से कोई मुख्यमंत्री नहीं बनता। हाईकमान और MLA निर्धारित करते हैं कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, और इसका फैसला चुनाव के बाद होगा। हुड्डा और SRK यानी कि शैलजा, रणदीप और किरण के गुट को लेकर कैप्टन अजय यादव का बस यही कहना है कि दोनों गुट प्रदेश की राजनीति में जो भी कर रहे हैं उससे पार्टी को मजबूती मिल रही है, क्योंकि सार्वजनिक रूप से दोनों एक दूसरे के खिलाफ तो कुछ बोल नहीं रहे, क्योंकि दोनों जी खेमों का जो मुख्य अटैक है, मेन अटैक करते हैं, वो हरियाणा की गठबंधन सरकार यानी कि भाजपा जजपा मनोहर दुष्यंत की सरकार पर करते हैं। तो कप्तान साहब कह रहे हैं कि कुल मिलाकर मुझे कुछ ऐसा नज़र नहीं आता जो प्रदेश कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रहा हो। और अपने लिए यानी कि कप्तान साहब का अपने लिए भी साफ कहना है कि भाई मेरे नेता राहुल गांधी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं और सोनिया गांधी हैं। और कैप्टन साहब कह रहे हैं कि मेरा काम OBC को पूरे हरियाणा में मजबूत करना है और गुरुग्राम से लोकसभा का चुनाव लड़ना है। तो यहाँ कांग्रेस को मजबूत करने के लिए काम करना है। तो कैप्टन साहब को कांग्रेस में SRK और हुड्डा गुटबाजी में कोई खामी नज़र नहीं आती, ना ही इसका उन्हें पार्टी पर कोई ख़राब असर दिखाई पड़ रहा है।
लेकिन असर कैसा पड़ रहा है और भविष्य में उस असर का क्या होगा, ये आने वाला समय बताएगा। अब फिलहाल बात करते हैं हरियाणा के चच्चा भतीजा यानी कि अभय सिंह चौटाला और दुष्यंत चौटाला दिग्विजय चौटाला की राजनीति की, कि इनके बीच की जो रार है वो भी थमती नहीं और बीच बीच में ओपी चौटाला साहब भी आ जाते हैं। अब ओम प्रकाश चौटाला ने एक निजी एक यूट्यूब चैनल है, उसको अपने एक साक्षात्कार में कहा, उनके साथ बातचीत में कहा कि जो हरियाणा के अंदर सरकार है यानी कि जो मनोहर लाल और दुष्यंत चौटाला की सरकार है, यानी कि जिस सरकार में उनका पोता उप मुख्यमंत्री है, वो ये कह रहे हैं कि ये लुटेरों का गुट है, लुटेरों की एक गैंग है। ये ओम प्रकाश चौटाला ने कहा जब उनसे कुछ खबर नवीसों ने और यूट्यूब चैनल के संचालकों ने उनसे पूछा। तो एक चाचा भतीजा हरियाणा के हैं, मैंने आपको बताया कि जिनकी रार थमती नहीं, सत्ता को लेकर के इनकी जो चलता रहता है जुगाड़बाजी, जो रारबाजी, वो चलती रहती है। और एक चाचा भतीजा है महाराष्ट्र के। तो जो महाराष्ट्र के चाचा और भतीजे में जो सियासी जंग रही है, वो जो देखने को मिल रही है, वो अलग रंग की है। एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ने एक बड़ा बयान दिया और कहा है कि अजीत पवार उनकी पार्टी के बड़े नेता हैं, इसमें कोई मतभेद नहीं है। वो कह रहे हैं कि हमारी पार्टी के ये बड़े नेता हैं अजीत दादा, और वह से यहाँ उनका मतलब अजीत पवार से मैंने पहले ही बताया। उन्होंने कहा कि एनसीपी में कोई टूट भी नहीं हुई। अब उन्हें कौन बताया कि जो 2 जुलाई को उप मुख्यमंत्री बने थे अजीत पवार, क्या वो बिना पार्टी तोड़े बने थे? 8 विधायकों को साथ ले गए थे। कुछ दिन तो शरद पवार जी आग बबूला थे, लेकिन अब पिछले दिनों से भाजपा के साथ में जो मोदी जी के साथ मंच साझा किया शरद पवार साहब ने, तो पवार साहब का पता नहीं कि वो अपनी पावर कब किसको कहाँ दे दें। तो एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा है, यानी कि शरद पवार साहब ने कहा है कि किसी पार्टी में फूट कैसे पड़ती है। फूट तब पड़ती है जब राष्ट्रीय स्तर पर कोई बड़ा समूह पार्टी से अलग हो जाता है, लेकिन आज एनसीपी में ऐसी कोई स्थिति नहीं है। हाँ, कुछ नेताओं ने अलग अलग रुख अपनाया हुआ है, लेकिन इसे फूट नहीं कहा जा सकता। वे लोकतंत्र में ऐसा कर सकते हैं। कुछ नेताओं को अजीत पवार का खास माना जाता है, जिनमें भुजबल, धनंजय मुंडे, हसन मुशर्रफ जैसे लोग हैं। वो सभी लोग शरद पवार के बहुत नज़दीकी माने जाते हैं। अब खबरें कुछ भी हों, लेकिन चाचा भतीजे में किसी भी विवाद से इनका साफ इनकार है। यानी कि शरद पवार ने कहा है कि भतीजा बहुत प्यारा, यानी कि जो एक गाना था बुरे काम का बुरा नतीजा, तो यहाँ वो तो है नहीं, बस ये क्यों भाई चाचा हाँ भतीजा। तो जो चचा करते हैं वो भतीजा हाँ कर देता है, जो भतीजा कराता है उसको चाचा बाद में कहते हैं। ठीक है, अच्छी बात है। अच्छी बात एक और निकल कर आई है कांग्रेस से, कि कांग्रेस में इन दिनों खूब चमक रहे हैं, या ये कहें कि देश में खूब चमक रहे हैं कांग्रेस के नेता राहुल गांधी। राहुल गांधी को लेकर हम कह सकते हैं कि उनके लिए एक अच्छी खबर है। खबर है कि विपक्ष के इंडिया अलायंस की लोकसभा चुनाव 2024 के चुनाव में एनडीए गठबंधन को टक्कर देने की तैयारी में एक जुटा हुआ विपक्ष, जिसका नाम है इंडिया। इस इंडिया गठबंधन में कुल 26 विपक्षी पार्टियां हैं। इन दलों की 2 सफल बैठक हो चुकी है और अब तीसरी बैठक 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में होनी है। इस बैठक में इंडिया अलायंस के संयोजक से लेकर सीट बंटवारे जैसे सभी मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है, जिस पर जनता की भी निगाहें टिकी हुई हैं। अब सवाल ये है कि इन पदों के लिए जनता किसे चुनेगी। तो इस सवाल को लेकर हुआ एक सर्वे। इस सर्वे के दौरान कुछ नेताओं के नाम सामने आए, जिनमें कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल और तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी का नाम था। इन पर लोगों ने अपनी राय दी है। एक और सर्वे के मुताबिक जनता की राय जो सामने आई है, इसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 26 विपक्षी दलों के गठबंधन का नेतृत्व करने के लिए पहली पसंद के रूप में चुना गया है। सबसे ज़्यादा लगभग 24% मतदाताओं का मानना है, यानी कि जिन्होंने उस सवाल का उत्तर दिया है कि राहुल गांधी इंडिया अलायंस के संयोजक के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। 15% लोगों ने कहा है कि ममता दीदी जो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं वो अच्छी रहेंगी, और 15% ही कह रहे हैं कि दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल इसके लिए ठीक रहेंगे। तो अब जो मैंने आपको शुरू में कहा था कि राहुल गांधी के लिए एक अच्छी और सकारात्मक खबर है, क्योंकि एक समय था जब राहुल गांधी को लोग पप्पू पप्पू कहते थे, पप्पू समझते थे, पप्पू ही बुलाते थे। उनके भाषणों की गलतियों के मीम्स बनते थे, और आज देखिए कि सर्वे में उनका नाम सबसे आगे है, वो भी गठबंधन को लीड करने के लिए। तो बेशक कह सकते हैं कि राहुल एसी की हवा त्याग कर जब से जनता के बीच सड़कों पर उतरे हैं, तो उसके रास्ते में आने वाले जो उनके अवाम के और दलों के दूसरे सदस्य साथ में हैं, ऐसा इस सर्वे के नतीजों से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जनता राहुल गांधी को एक पढ़े लिखे समझदार नेता वाली छवि में दिख रही है। और अब बात जब शुरू हो गई पढ़े लिखे की, शिक्षा की,
तो जिसके लिए जनता ने पढ़े लिखे नेता राहुल गांधी को चुनने की बात कही है, तो उस बात को लेकर भी बात हो जाए, जिस बात को लेकर बीते दिनों से काफ़ी बवाल मचा हुआ है। खबर आपको पता होगी, अनअकैडमी के प्रोफेसर करण सागवान ने जब विद्यार्थियों को पढ़ाते हुए बिना किसी पार्टी और बिना किसी नेता को टारगेट किए ये कह दिया कि एक पढ़े लिखे नेता को वोट देना चाहिए, तो उन्हें उनकी नौकरी से हाथ धोना पड़ गया। लेकिन एक चीज याद रखना, अगली बार जब भी अपना वोट दो, किसी पढ़े लिखे इंसान को अपना वोट देना, ताकि ये सब कुछ दोबारा जीवन में ना झेलना पड़े। अनअकैडमी ने उन्हें सिर्फ इतनी सी बात के लिए जॉब से फायर कर दिया, यानी कि जॉब से बाहर। आप कहेंगे खबर पुरानी है, आज क्यों बता रहा हूँ। तो हुआ ये कि बबीता मैडम करण सांगवान की तर्ज पर ही लोगों से पढ़े लिखे लोगों को वोट देने की अपील करती हुई नजर आ रही हैं। उनकी इस अपील का वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। वीडियो में बबीता मैम कहती हैं कि बेटा जब भी आप वोट देने जाओ तो तुम्हारे 5 साल की जितनी नौकरियां निकलेंगी सब तुमने इनके हाथ में दे दोगे, और अगर वह व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं होगा तो तुम्हारे सामने बड़ी दिक्कत आएंगी। सब पहली प्रायोरिटी पर बेटा, और ये सोचा करो जब तुम वोट डालने जाओ तो तुम्हारे 5 साल की तुमने सारी जितनी नौकरियां निकलेंगी, जिस हिसाब से भर्ती होंगी, जो स्कूल्स का स्टैंडर्ड है, कॉलेजेस का, वो सब तुमने इनके हाथ में दे दिया, क्योंकि यही नौकरी निकालने वाले, यही रोजगार देने वाले, यही स्कूलों के स्तर पे कमांड कसने वाले। इसलिए बेटा पढ़े लिखे लोगों को राजनीति में आने की बहुत ज्यादा जरूरत है इंडिया में। हाल ही में प्रोफेसर साहिबा का ये वीडियो सामने आया है जिसमें उन्होंने भी पढ़े लिखे नेता को वोट देने के लिए कहा है। अब देखना ये होगा कि क्या प्रोफेसर साहिबा को भी करण सांगवान की तरह अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। क्या संस्थान फिर एक बार गोलमोल बयान के लिए काबिल शिक्षक को बाहर का रास्ता दिखा देगा। वैसे कभी कभी ऐसी खबरें पढ़ सुन देख कर लगता है कि देश में अभिव्यक्ति की आज़ादी शायद बंद हो गई है। आपका इस बारे में क्या सोचना है, कमेंट कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। कल फिर मिलूंगा आपके साथ देश रोजाना के प्राइम टाइम में उन खबरों के साथ जो आपसे सरोकार रखती हैं, उन खबरों के साथ जो आपको जिनको जानना जरूरी है। तब तक हमसे जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। शुभ रात्रि। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।